दर्शकों, आप सभी का नवभारत न्यूज 24/7 के इस लाइव न्यूज अपडेट में और इस लाइव न्यूज कॉन्वर्सेशन टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर की सियासत पर देश की नजर रहती है। जम्मू कश्मीर के सियासतदान क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसका पूरा लेखा जोखा केंद्र सरकार भी देखती है और देश की जनता भी। लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर बीते दिनों में एक अलग मोड़ आया और काफी ज्यादा ये सियासत गरमाई जब डोडा डिस्ट्रिक्ट के एमएलए महराज मलिक ने कंट्रोवर्शियल बयान दिया। वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से डीसी डोडा हरविंदर सिंह के खिलाफ अपशब्द कहे और इसके बाद एक सियासी घमासान उस वक्त छिड़ गया जब उन पर पीएसए यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू किया गया। इस समय इस बात को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार पीएसए उन पर इस बात पर लगाया गया कि उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उनके समर्थक कह रहे हैं ये उनके साथ गलत है, जम्मू कश्मीर की राजनीति का ये काला स्तर है। ऐसे में इस समय लीगल क्या कुछ इसके अंदर बातचीत रहेगी, लीगैलिटीज इस पीएसए की क्या हैं और कैसे महराज मलिक पर आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं या नहीं भी, उस पूरे मामले को लेकर हम बातचीत करेंगे लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट अन्ना दुरानी जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या कहेंगे, लगातार सवाल उठ रहे हैं कि उन पर अभद्र भाषा जो लगाया गया है कि वो अभद्र भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया वीडियो के माध्यम से और उस पर उन पर पीएसए लग गया। आपको लगता है खाली इस बात पर पीएसए लगेगा और पीएसए किस दायरे के अंदर लगता है, क्या इसकी लीगैलिटीज है, उसके बारे में बताएं। देखिए, हम इसको क्रोनोलॉजी से लेते हैं। सबसे पहले महराज मलिक के लिए बोला गया कि इस पे बहुत ज्यादा एफआईआर लगी है। एफआईआर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एक कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर उसके बाद एफआईआर लगता है। और क्राइम क्या है? हैज ही कमिटेड अ मर्डर, या फिर उसने अपशब्द बोले हैं जिसके लिए डेफेमेशन लगता है, या फिर राइटिंग है। राइटिंग होता है जब लोग जमा होकर कहीं एक क्रिमिनल इंटेंट के साथ कोई इशू क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और क्या वो कन्विक्टेड है? दूसरा सवाल ये बनता है, जब आप कहते हैं कि भाई उस पे एफआईआर लगा है, तो अभी जेएनके में किसी पे एफआईआर लगना कितना इजी या कितना मुश्किल है? अगर मैं किसी एक रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट जाती हूँ तो क्या एफआईआर लग जाएगा इतना इजीली? नहीं। जब तक कोई ठोस सबूत ना हो, थोड़ा सा पीछे से पॉलिटिकल प्रेशर ना आए, तब तक उस पर नहीं लगेगा। और अगर एक रसूखदार आदमी है, वो किसी एक छोटे तबके के इंसान पे कितनी आसानी से उसके पीछे किसी को भी लगा सकता है, उसके पीछे सबूत क्रिएट करके इनफैक्ट कुछ भी बोल के एफआईआर लगवा सकता है। हमको ये भी देखना पड़ेगा। फिर दूसरा हमें देखना पड़ेगा नेचर ऑफ क्राइम। एक इंसान ने जिसने मर्डर किया है और एक इंसान ने जिसने अपशब्द बोले हैं, इनमें फर्क है। तीसरी बात, जब आप बात करते हैं पीएसए की, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, तो वो शुरुआत हुई थी जब टिम्बर की चोरियां होती थी। अब पीएसए इस्तेमाल किया जाता है ऑपोजिशन को दबाने में। मैं ये नहीं कहती कि आप पीएसए मत लगाइए, आप पीएसए लगाइए, लेकिन उस पे लगाइए जिस पे जरूरी है, जिस पे लगता है। किसी ने 10 मर्डर किए हैं, वो बाहर निकलेगा, आप उस पे पीएसए लगाइए। अगर किसी ने पॉक्सो एक्ट के तहत किया है, कन्विक्ट हुआ है या ऑन बेल है, आप उस पे पीएसए लगा सकते हैं अगर वो दोबारा कुछ ऐसा क्राइम करते हैं। अब शब्द बोलने पे पीएसए नहीं लगता, उसमें वीएनएस लगता है। बिल्कुल, यहाँ पर ये आम लोगों के बीच में धारणा बनी है, जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि ये गलत है, जैसे आपने भी बताया उनका कहना है। लेकिन कई लोग ये बता रहे हैं कि उन पर 18-19 एफआईआर्स लगी हैं और 8 एफआईआर्स के बाद पीएसए लग जाता है। कानूनी स्तर पर आप ज्यादा बेहतर जानती है, क्या कहेंगे? मैं ये बोल रही हूँ कि अगर 18 लगती, मैं कहती हूँ एक मिनिस्टर है जिसके ऊपर 105 एफआईआर लगी है, और जनता आप प्लीज गूगल करके देखिएगा कि कौन से मिनिस्टर के तहत 105 एफआईआर लगी है, उस पर क्यों नहीं हुआ पीएसए, उस पर क्यों नहीं लगा है? हालांकि वो जेएनके का मिनिस्टर नहीं है, लेकिन उस पर क्यों नहीं लगा हुआ है? किसी इंसान को फंसाना और पीएसए लगाना दो अलग चीज है। मैंने आपको बोला ना, लोग कहते हैं 6 एफआईआर। देखिए, लॉ इज नॉट 2+2=4। लॉ इज कब हुआ, कैसे हुआ, इंटेंशन क्या थी, हादसा हुआ, गलती से हुआ, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जिसको आपको मायने में रखना पड़ता है। अब इसने अगर अपशब्द बोले हैं और अपशब्द के बेसिस पे इसकी 5 या 6 एफआईआर है, क्या ये कन्विक्ट हो गया? कोर्ट में केस चल रहा है ना। अब एग्जाम्पल, मैं आपके अगेंस्ट कोई अभी एफआईआर लगवा दूं, तो क्या आप दोषी हो जाएंगे?
जब तक कोर्ट आपको दोषी करार ना दे। और आप कह रहे हैं 6 FIR, 6 FIR कौन सी FIR? नेचर ऑफ क्राइम क्या है? मर्डर किसी ने किया है तो वो अलग बात है, अपशब्द किसी ने बोले हैं तो वो गलत है। तो आप कहना चाह रही हैं कि अभी जो इन पे PSA लगा है वो कानूनी तौर पर कानूनी पुख्ता तौर पे नहीं? गलत है, कानूनी तौर पे बिल्कुल गलत है। इसका लाइव एग्जाम्पल ये है कि अगर पब्लिक को इससे खतरा है तो पब्लिक इसके सपोर्ट में हजारों की तादाद में क्यों आ रही है? ये आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और पैसे देके ला रहे हैं कि खुद से आ रहे हैं, ये भी सवाल है। जब रैली करनी होती है ना, कैंपेनिंग करनी होती है, कितने पैसे देते हैं, कितने प्रोमिस करते हैं, कितनी गाड़ियां अरेंज हो जाती हैं। अब क्यों नहीं गाड़ियां अरेंज हो रही? क्योंकि लोग खुद से सपोर्ट में आ रहे हैं। अच्छा, तो ये अब मतलब महराज मलिक जी के पास कोर्ट जाने का एक विकल्प है आपको लगता है? क्योंकि कोर्ट जब इस चीज को एडमिट करेगा और उस पे अंतिम मोहर देगा तो माना जाएगा PSA, या फिर जो PSA अभी लगा है तो वो कंटिन्यू रहेगा? महराज मलिक के पास क्या और ऑप्शंस हैं इस समय? जी देखिए, जब PSA लगता है उसके बाद विद इन 24 आवर्स आपको ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन दिए जाते हैं। उसके बाद जो उनकी लीगल टीम होगी वो डिसाइड करेगी कि किस तरीके से आपको कोर्ट के सामने, ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना है। अगर ऑनरेबल कोर्ट को लगता है कि ये जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन है ये इलीगल है तो वो कह देंगे रिलीज, और फिर उनको रिलीज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर उनको लगता है कि ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन सही है और उनको रिलीज नहीं करना चाहिए तो वो रिलीज नहीं होंगे। अब सारा का सारा ऑनरेबल कोर्ट पे ये डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं, और लीगल टीम पे ये डिपेंड करता है कि वो अपना पक्ष आगे कैसे रखते हैं। अब मैं इसमें एक और बात बोलना चाहूंगी, अब मैं नाम लूंगी और जिसको डेफेमेशन लगाने लगा सकता है। आपने देखा आजकल वीडियो चल रहा है MLA विक्रम रंधावा जी का, उन्होंने भी अपशब्द बोले हैं, करेक्ट? क्या हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं। PSA उन पे लगना चाहिए, उनके खिलाफ FIR है। इट डजेंट मैटर एक के ऊपर 6 है या एक के ऊपर 10 है, नेचर ऑफ क्राइम दोनों का सेम है ना, कि उन्होंने डेफेमेटरी लैंग्वेज बोला हुआ है। तो इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अब एक वीडियो सरफेस हो रहा है जिसमें महराज मलिक का, इट्स अ वेरी ओल्ड वीडियो, जिसमें उसने कहा है, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहती हूँ, उसने कहा है कि लश्कर आएगा और बुरहान वानी का नाम लिया है। तो काफी लोग कह रहे हैं कि उसने ग्लोरीफाई किया है, काफी लोग कह रहे हैं उसने ग्लोरीफाई नहीं किया है। सबसे पहली बात, लश्कर आएगा, इट्स नॉट दैट लश्कर। लश्कर मीन्स हुजूम, जो ये यहाँ बोल रहा है, अ ह्यूज गैदरिंग ऑफ सपोर्टर्स। लश्कर आएगा, जैसे हम लोग भी कभी कभी कहते हैं अरे ये क्या तुम लश्कर लेके आ रहे हो, राइट? इट्स नॉट दैट लश्कर। आपको लग रहा है कि लोग मिसअंडरस्टूड किए, मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। सर देखिए, 2 टाइप की पॉलिटिकल थ्योरीज होती हैं आजकल JNK में। पहला कि आपकी बात है, हम समझना चाहते हैं और जैसा नेसेसरी एक्शन होगा हम वैसा लेंगे। दूसरा, आपने जो बोला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने हिसाब से ऑपोजिशन को खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो आप इसमें से आप अप्लाई कर लीजिए जो भी आपको लगता है, ठीक है। अब दूसरा जो से बुरहान वानी का नाम लिया, मैं कहती हूँ गलत नाम लिया। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं, बहुत लोगों के, जो आप एग्जाम्पल ले सकते हो। आपको बुरहान वानी का नाम नहीं लेना चाहिए था, दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। लेकिन एक वीडियो और है जिसमें अभिजीत जसरोटिया जी हैं, मैं नाम ले रही हूँ, अभिजीत जसरोटिया जी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली कि अफजल गुरु को, मैं कहता हूँ, उसका कत्ल किया गया है, और वो वीडियो ऑन रिकॉर्ड है। इसमें और इसमें क्या फर्क रह गया? सेम है। तो आपको लग रहा है महराज मलिक के साथ सियासत खेली जा रही है क्योंकि एक लौते विधायक है वो आम आदमी पार्टी से? बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, जब आप शुरुआत करते हैं अपने यहाँ की विधानसभा की और आप कहते हैं कि सारे आप पॉलिटिशियंस को एक साथ ला रहे हैं, आप इनको सेंसिटाइज क्यों नहीं करते हैं कि पब्लिक के साथ कैसे डील करना है? आप कोर्सेज रखिए। अगर आप इनको न्यूयॉर्क भेज सकते हैं, बाहर की कंट्रीज भेज सकते हैं कि जाइए आप देखिए वहां का काम कैसे होता है, और ये वापस आते हैं आपको बताते हैं। ऐसे ही आप हर साल में कम से कम 5 दिन 6 दिन, मुझे लगता है काफी होगा, छोटे बच्चे तो है नहीं, 5-6 दिन आप इनकी सेंसिटाइजेशन क्लासेस रखिए, ताकि इनको पता चले कि कहाँ कैमरा में किस तरफ। कभी कभी सर हो जाता है, गुस्से में इंसान काफी कुछ भूल जाता है। लेकिन महराज मलिक की जब लेट मी फिनिश, आई एम सो सॉरी, लेकिन लेट मी फिनिश। इंसान गुस्से में बोल जाता है, लेकिन अगर आप एक MLA है, आपको पता होना चाहिए कब कहाँ कैसे क्या बोलना है। अगर आपको नहीं पता है, आप कुर्सी से उतर जाइए। एंड दिस इज फॉर महराज मलिक ऑल्सो,
अगर आपकी लैंग्वेज गलत है, बंदा काम अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज गलत है तो वो गलत है। बिल्कुल, महराज मलिक पर सवाल और कटाक्ष इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि हाल ही में जब विधानसभा सत्र हुआ, सत्र के अंदर भी महराज मलिक जो है इकलौती आवाज बनकर निकले। ठीक है, अपने लोगों के लिए बात करना जरूरी है, लेकिन सवाल वहां पर ये भी उठ रहे थे कि एक तो उनकी मंशा जो है उस पर लोगों को अच्छा लग रहा था कि ठीक है वो लोगों की बात कर रहे हैं, उनके इलाके के लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन आखिरी दिन भी वहां हंगामा हुआ, तोड़ फोड़ हुई, गाली गलौच हुई। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये चीजें भी जो हुई वो महराज मलिक के खिलाफ हुई इस बार पीएसए लगने में? नहीं नहीं, वो ये जो वहां हुआ उसमें देर आर लॉट ऑफ पीपल जो वहां, अगर हम वीडियोस उठा के देखेंगे फिर कौन कौन तोड़ा ताड़ी कर रहा था, कौन उठा के फेंक रहा था, कौन एक दूसरे को प्रोवोक कर रहा था। सर एक प्रोवोकेशन भी होता है, अगर मैं आपको 2-3 बार मुक्का मारूं आप भी रिएक्ट करेंगे, तो अगर उसको भी कोई मारेगा कुछ बोलेगा तो वो रिएक्ट करेगा, वो किसी और पॉलिटिशियन को। पर मैं चाहती हूँ कि आप, मैं जो भी बोल रही हूँ आप ध्यान से सुनिए, प्लीज डोंट इंटरप्रेट ऑन योर ओन। अगर महराज मलिक किसी और को प्रोवोक करता है तो उसका पूरा राइट है अपने आप को बचाने का। अगर कोई महराज मलिक को प्रोवोक करता है उसका भी राइट है अपने आप को बचाने का। एवरीवन हैज अ राइट अगेंस्ट प्रोवोकेशन। अब हुआ क्या है, इसने कुछ बोला, वहां से दूसरे एमएलए ने कुछ बोला, बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन ऑपोजिशन को कैसे दबाना है, वो उसको ऑपोजिशन को दबाने के लिए इन्होंने पीएसए लगा दिया। मैंने, आप मुझे बताइए, जो क्राइम इसने किया वही क्राइम बाकियों ने भी किया। इफ वी कॉल इट अ क्राइम, इफ वी पुट इट इनटू एफआईआर, एफआईआर होगी, एफआईआर होगी, कुछ नहीं होता एफआईआर। अगर किसी के खिलाफ एफआईआर होगी वो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो कन्विक्टेड है, एक्विटेड है, या कितने चार्जेस उस पर लगने चाहिए। और महराज मलिक इन सब से कैसे निकल सकते हैं, क्या लीगल प्रिकॉशंस या प्रोसेस रहने वाला है? वो तो उनकी लीगल टीम को ही देखना पड़ेगा क्या करना है, कैसा करना है, एंड दे आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इफ दे वांट टू। उनके पास बहुत बड़े बड़े वकील है, मैंने सुना दिल्ली से भी काफी वकील आए हुए हैं, तो आई एम श्योर ही इज इन गुड हैंड्स। लेकिन मेरा पर्सनल लेवल पे एक कहना है कि जितने भी पॉलिटिशियंस है आप उनको जरा सेंसिटाइज कीजिए कि वो जरूरी है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। और रादर देन पीएसए में इसको डालना, अगर आप इसको किसी स्पीच सेंटर में भेज देते जहां ये सीख जाते कि तरीके से बोलना है, अब शब्द नहीं बोलने, तो वो ज्यादा बेटर रहता। ही इज अ सिटिंग एमएलए। और इनको भी अपनी, जो देखिए इन्होंने जो डीसी के खिलाफ बोला वो गलत था, उसमें कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन जिस मंशा से बोला, मंशा तो ठीक थी कि भाई आप काम कीजिए। अब एक तरीका होता है, अगर मुझे आपको कुछ सर्व करना है मैं ऐसे फेंक के भी दे सकती हूँ और तरीके से भी दे सकती हूँ। वन इज एक्सेप्टेबल, सेकेंड इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? तो दिस इज व्हाट, अगर उसको काम करवाना था वो बैठते डीसी साहब के साथ, उनको बोलते कि आप जरा काम कीजिए, एंड जो डीसी साहब है वो भी सुनते। एक साथ आप इतने लोगों के साथ चलते हैं, आप एक हुजूम के साथ चलते हैं, राइट? आप डीसी साहब को कहते हैं कि ये काम है, मेहरबानी करके ये कर दीजिए। व्हाई वुडंट ही डू इट? ही वुड ऑफ कोर्स डू इट। अगर वो नहीं करते हैं तो आप उनकी अगेंस्ट लिखिए एलजी को कि भाई ये काम नहीं कर रहे, विद प्रूफ। लेकिन गाली देना एंड ऑल दैट, देखिए इंसान काम सही करता है, सिर्फ एक भाषा की वजह से इनका सारा का सारा काम खत्म हो गया। सिर्फ इनकी भाषा की वजह से इनको सेटबैक मिल रहा है। तो आई थिंक अगर ये सिर्फ अपनी भाषा, अपना लहजा थोड़ा सा सुधार लेंगे ना, अदरवाइज इज अ वेरी पोलाइट पर्सन। लेकिन जब काम की बारी होती है बिकम्स अग्रेसिव। अग्रेशन इज गुड, बट दैट नेगेटिव अग्रेशन यू हैव टू नो कि आपको लाइन कब कंट्रोल करनी है। यू डोंट हैव टू क्रॉस दैट लाइन। यहाँ पे बहुत ऐसी बातें भी उठ रही हैं कि महराज मलिक जब भी काम के लिए सड़कों पर उतरते हैं, लोगों की आवाज बनकर निकलते हैं, वो सोशल मीडिया का बड़ा उपयोग करते हैं। हर एक वीडियो, हर एक झगड़ा, चाहे वो टेलीफोनिक हो या वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया पे डालते हैं। आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर इस चीज को ज्यादा डालना किस तरीके से उनको अफेक्ट करेगा, पॉजिटिवली या नेगेटिवली? बिल्कुल, ये दिस इज वेरी गुड। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। अगर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ बैठे हैं, लाइव हो रहा है, हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और लाइव भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड में लोगों को क्या कहेगा, अरे हो सकता है सर ने मैडम को पहले से क्वेश्चंस लिख के दिए हो। लाइव में ऐसा नहीं होता ना, राइट? तो अगर वो सीधा सीधा काम कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और लोग देख रहे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। कहीं कौन सी किताब में, कानून की किताब में लिखा है ही कैन नॉट डू इट? ही कैन डू इट। इन फैक्ट दैट इज मच बेटर। देयर इज अ प्रूफ दैट ही इज वर्किंग। अगर वो अपना प्रूफ रखेंगे, अगर कोई कहेगा 5 साल के बाद कि आपने किया ही क्या है, तो उनको कुछ नहीं करना। वो उन्होंने कहना है मेरा पेज है, देखो, सिंपल।
इससे, इस पूरे वाक्य से उनके राजनीतिक करियर पर आपको क्या लगता है, क्या असर पड़ेगा? क्या he'll be able to attract more people with him, या फिर आपको लगता है कि उनकी इमेज पर एक सेटबैक लगेगा ये? लेट्स कॉल इट 80-20 परसेंटेज। 20% जो उनको सेटबैक लगा है अभी, दैट इज बिकॉज ऑफ हिज लैंग्वेज। बाकी 80% तो आपने देख लिया उनके लिए। आप देखा हजारों में लोग खड़े हैं, आप इट कैन नॉट इवन बी कंट्रोल्ड बाय वेरी स्मॉल नंबर ऑफ फोर्सेस। तो अगर वो अपना ये 20% ड्रॉबैक ठीक कर लेना, जैसे कोई बच्चा होता है पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, सिर्फ उसकी हैंडराइटिंग खराब होती है, तो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं बच्चे सिर्फ अपनी हैंडराइटिंग ठीक कर लो, आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो इनका वही हैंडराइटिंग वाला हिसाब है। ये अपनी जबान, अपना लहजा अगर ठीक कर ले, ये जो अपशब्द कहते हैं, अगर ये थोड़ा सा ठीक कर ले, बिकॉज आपको लगता है कोर्ट भी इस चीज को ऐसे ही बोलेगा जब कोर्ट में ये मामला आएगा? ऑनरेबल जजेस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे करते हैं, बट आई थिंक करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो कोर्ट शायद थोड़ा सा सोच लेगी कि हाँ ठीक है, लेट्स गिव हिम अ चांस। हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, जाहिर सी बात है दर्शकों, तो इस समय जो महराज मलिक के सपोर्टर्स हैं, जो महराज मलिक के वोटर्स हैं, या डोडा डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि महराज मलिक उनकी आवाज है, इसीलिए उनके समर्थन में बाहर आते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसको लीगैलिटी से देखें तो अभी भी कोर्ट का जो डिसीजन है, अगर ये मामला आगे कोर्ट में जाता है तो वो आना बाकी है। इस चीज को आप वो ना समझें कि ये कोई पत्थर की लकीर है। और बेशक पीएसए उन पर लगा है, उनके जो समर्थक हैं वो इस समय सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन अभी भी जो कानून का रास्ता है वो बाकी है, कोर्ट का दरवाजा बाकी है। अगर महराज मलिक वहां आगे निकलते हैं तो कहीं ना कहीं कोर्ट क्या कुछ करेगा वो तो भविष्य में तय होगा। लेकिन फिलहाल महराज मलिक को नसीहत भी है कि अपने शब्दों का चयन जो है वो बिल्कुल सही तरीके से करें, क्योंकि एक नेता के पास उसका जो बोलने का लहजा है वो बहुत मैटर करता है। उसके पास जो बोलने के शब्द हैं वो बहुत ज्यादा विचारधीन रखता है। तो ऐसे में ये खास बातचीत थी। आप कोई जाने से पहले कोई मैसेज आप देना चाहें जम्मू कश्मीर की जनता को, इस समय जो क्राइसिस बना हुआ है डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को विशेष तौर पर, एज अ लीगल एक्सपर्ट? Please don't use any derogatory language on social media. Please don't do any kind of activity जिसके हिसाब से आप जेलों में जाए। आप देखिए, अगर एमएलए साहब आपके हैं जेल में है, वो इन्हीं एक्टिविटीज की वजह से। तो अगर आप यही एक्टिविटीज का रुख अपनाएंगे तो फिर क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए जो भी आपको प्रोटेस्ट करना है, आपका राइट है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए, आप उनको सपोर्ट कीजिए। मैंने आपको बोला ना, दो तरीके होते हैं सर्व करने का, फेंक के और एक तरीके से। तो आपको जो भी करना है आप तरीके से कीजिए, दैट इज गुड। बिल्कुल, तो जो भी हो वो तरीके से हो, वो शिष्टाचार के दायरे के अंदर हो। फिलहाल ये थी खास बातचीत। इंटरव्यू को जरूर शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने कमेंट्स भी इस वीडियो को लेकर साझा कीजिए, ताकि आपकी क्या राय है, विचार है, वो भी हम समझ पाएं। आप बने रहिए जम्मू कश्मीर और राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नवभारत के साथ।